ईशों के पुस्तक 2 अध्याय और 6 आयत से लेकर और 15 आयत तक पढ़ेंगे और उस पर थोड़ा सा मनन करेंगे। लिखा है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह का वचन ये सिखाता है कि जैसे तुमने यीशु मसीह पर विश्वास किया और यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु कह के विश्वास किया, यीशु मसीह को जैसे तुमने प्रभु मानकर अपने जीवन में ग्रहण किया है, वैसे ही अब उसको प्रभु मानकर उसमें जीवन बिताते रहो। उसको प्रभु मानकर उसमें चलते रहो। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। जैसे ग्रहण किया कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, अब उसे अपना प्रभु मानकर उसमें चलते रहो। ध्यान रखो प्रभु का कैसे आदर करते हैं, ध्यान रखो प्रभु की कैसे अगुवाई में चलते हैं, प्रभु की कैसे आज्ञाओं का पालन करते हैं, प्रभु का कैसे भय मानते हैं। इन सब बातों को स्मरण रखते हुए उसको प्रभु मानकर उसी में अब चलते जाओ। हालेलुया। वैसे ही उसमें चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते जाओ। हालेलुया। उसमें मजबूत होते जाओ, यीशु मसीह में मजबूत होते जाओ, यीशु मसीह में जड़ पकड़ते जाओ और यीशु मसीह में बढ़ते जाओ। हालेलुया। वचन पढ़ने में बढ़ते जाओ, प्रार्थना करने में बढ़ते जाओ, स्तुति आराधना करने में बढ़ते जाओ, संगति करने में बढ़ते जाओ। हालेलुया। आत्मिकता में बढ़ते जाओ, आत्मा के फल में बढ़ते जाओ, आत्मा के वरदानों में बढ़ते जाओ। हालेलुया। यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की सब बातों में बढ़ते जाओ, पवित्रता में बढ़ते जाओ, धार्मिकता में बढ़ते जाओ और सिद्ध मसीही जीवन में बढ़ते जाओ। यीशु मसीह में होकर जड़ पकड़ते जाओ और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। हालेलुया। जैसे सिखाया जा रहा है कि वचन पढ़ते रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रभु की स्तुति करते रहो, किसी बात से न घबराओ, हर बात में विश्वास रखो, उसी पर ध्यान रखो, उसी को पुकारो, वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। जैसी शिक्षा पाते हो, उन शिक्षाओं को सुन सुनकर, उन शिक्षाओं पर विश्वास करके और सेवक का अनुसरण करके, उसको सेवक को फॉलो करते हुए कैसे सिखा रहा है, पीछे चलते हुए विश्वास में दृढ़ होते जाओ, विश्वास में मजबूत होते जाओ, विश्वास में पक्के होते चले जाओ। हालेलुया। और लिखा है वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। अधिक अधिक का क्या मतलब? हर समय उठते बैठते ओ धन्यवाद धन्यवाद करो। हालेलुया। अब जैसे आपके यहाँ पर काम है, आप अपने घर के लिए खाना बना रही है, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। आप अपने पशुओं के लिए, गाय भैंस के लिए खाना बना रही है, धन्यवाद परमेश्वर। आप उनका दूध निकाल रही हैं, धन्यवाद परमेश्वर। आप उनका दूध डोलू में, कैन में डालकर आगे किसी को देने के लिए दे रही हैं, धन्यवाद परमेश्वर। आप उसका दही जमा रही हैं, धन्यवाद परमेश्वर। सो के उठे, धन्यवाद परमेश्वर। काम काज करके बिस्तर में सोने के लिए पांव पसारने जा रहे उससे पहले, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। हर एक बात में धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। उसे पता क्यों दे रहे, धन्यवाद। अगर ज्यादा भी शब्द नहीं तो समझ गया कि मेरी बेटी अब लेटने जा रही, इसलिए कह रही धन्यवाद परमेश्वर।
आप सो के उठी इसलिए कह रही है धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। खाना बनाते समय इसलिए धन्यवाद कहा है कि धन्यवाद तूने मेरे किचन के बर्तनों में आटा दिया, दाल चावल सब्जियां दी है, धन्यवाद। सो हर समय धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, अधिक का अधिक धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। परवाह छोड़ो, चिंताएं छोड़ो, परेशानियां छोड़ो, धन्यवाद की आदत करो। हालेलुया। क्योंकि जितना चिंता फिक्र करते और दुनिया की बातों पर मनन करते उतना ये जाल बनकर हमें घेरते, और जितना हम धन्यवाद करते हैं उतना हम इनसे बाहर निकलते। हालेलुया। इनसे बाहर आते हैं और इनसे हमें छुटकारा मिलता है। इसलिए लिखा है अधिक का अधिक धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। आज्ञात में लिखा है चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहीर ना बना ले। हालेलुया। संसार में बहुत से लोग हैं जो अपनी बुरी शिक्षाओं के द्वारा लोगों को अहीर बनाते, भरमाते, भटकाते हैं और तरह तरह की बातें हमारे सामने आके हम अनुभव कर सकते हैं। और वचन हमें सावधान करता है कि तुम विश्वास में होते रहो, तुम प्रभु में मजबूत होते जाओ और धन्यवादी रहो कि कोई तुम्हें भरमा न सके। हालेलुया। कई बार दुख आ जाता, लोग क्या कहते हैं, तू यीशु का नाम लेने लगा, तू यीशु का नाम लेने लगे। तब से ही हम देख रहे हैं, बहुत टाइम से, तब से ही है, पहले ऐसा नहीं था, तुमने ये गलत किया, छोड़ दो। कभी कोई कहेगा ठीक है यीशु जी का भी नाम लेते रहो, अरे परेशानी आई है थोड़ा वहां चले जाना, मत्था टेकाना और 11 रुपए रखाना, सब ठीक हो जाएगा। ऐसी कई बातों में मनुष्य हमें भक्ति से गिराने का प्रयास करते हैं, हमें विश्वास से गिराने का प्रयास करते हैं, हमें परमेश्वर के मार्ग से भटकाने का प्रयास करते हैं। तो हमें चौकस रहना है। हालेलुया। लालच में नहीं पड़ना, लोभ में नहीं पड़ना, अभिलाषों में नहीं पड़ना, किसके भटकाने से भटकना नहीं है। हालेलुया। आपके यहाँ बहुत सारे पौधे लगे हैं, हमारे गमले हैं चंडीगढ़ में, मैं एक गमले को इधर से उधर करता रहता हूँ आराम से, और इतने इतने ऊंचे पौधे हैं उनको भी मैं यहाँ से वहाँ करता रहता हूँ। आप और मैं बाहर निकल के देखते हैं, अगर इतना बड़ा कोई जामुन का या नीम का पौधा खड़ा हो तो हम उखाड़ने की कोशिश करेंगे, वो उखड़ेगा नहीं। अगर बहुत प्रयास करेंगे तो मर जाएगा, कट जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन वो पौधा यहाँ से वहां हम नहीं ले जा सकते। क्यों? कि उसकी जड़ नीचे मजबूत है। वो सब वो इतना ही बड़ा, इतने बड़े, इससे बड़े बड़े गमले, इतने इतने बड़े बड़े कड़ी पत्ते के पौधे उसमें हो जाते मेरे गमलों में, लेकिन मैं इधर से उधर उनको आराम से रखता हूँ। लेकिन जो यहाँ इतना बड़ा हो जाएगा उसे हम 2 जन भी पकड़ेंगे तो भी उखाड़ नहीं सकते। ऐसी वचन में लिखा कि दृढ़ होते जाओ कि कोई तुम्हें अपने तत्व ज्ञान, छल विदा, छल कपट से भरमा न सके, यहाँ वहां न उड़ा सके। जिस विश्वास में चल पड़े उसी में बढ़ते जाओ। यीशु को प्रभु कहा है, अब उसको प्रभु मानकर उसी के पीछे चलते रहो। सब बातें उसी पर छोड़ दो, चाहे आज ठीक करे चाहे कल ठीक करे। हालेलुया। उसी पर छोड़ दो, वही उठाएगा। अगर गिर पड़े हो वही उठाएगा, चाहे 1 सेकंड में उठा ले चाहे 10 मिनट में उठाए, और किसी को आवाज। हालेलुया। इस प्रकार वचन कहता है जड़ पकड़ते जाओ कि आंधी तुम्हें ना हिला सके, तूफान तुम्हें ना हिला सके, कोई बच्चा आकर उखाड़ के यहाँ से वहां न कर सके। जैसे गमलों वाले पौधों को कर देते हैं, जैसे जड़ न पकड़े हुए छोटे छोटे पौधों को कर देते हैं, ऐसे नहीं, जड़ पकड़ते जाओ। जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तुम्हें, पर मसीह के अनुसार नहीं। ऐसी ठग विधा, छल कपट, तत्व ज्ञान, व्यर्थ बातों से बचे। और बचने में क्या मदद करेगा? परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह का आत्मा, और हर वक्त उसके धन्यवाद करते रहने की आदत। हालेलुया। उसका धन्यवाद करते रहने की आदत ये रग रग में। हालेलुया। मेरी नस नस में यीशु 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 जब बसा रहेगा तो कोई भरमा नहीं सकेगा।
जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में क्योंकि उसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता संदेहवास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का श्रोमणि है। हालेलुया। सारी ईश्वर परमेश्वर की सारी सामर्थ्य उसमें वास करती है और उसी में सिखाए, उसी में भरपूर भी किए। चाहे आपको भरपूरी दिखती ना हो, पर आपने जिस दिन से यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिया, परमेश्वर की भरपूरी आपके अंदर आ गई है। हालेलुया। परमेश्वर का जीवन का जल आपके जीवन में खोल दिया गया है, वो बह रहा है। जितना उसकी संगति में महसूस करते जाओगे, उतना ही आनंद आपके अंदर बढ़ता जाएगा। जितना उसकी संगति में अनुभव करते जाओगे, विश्वास करते जाओगे, उतना ही उसकी शांति आपकी आत्मा पर कब्जा लेती चली। हालेलुया। क्योंकि उसमें आप परिपूर्ण हुए हैं, उसमें आप भरपूर हुए हैं। क्योंकि यीशु नाम वो नाम है जो ईश्वर परमेश्वर की परिपूर्णता से भरा हुआ है। ओ हालेलुया। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना। हालेलुया। मसीह का खतना, जिसको शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए हैं और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे हैं। हालेलुया। हमारा जो यीशु मसीह में परमेश्वर में आने की पवित्र विधि है, वो हाथ से की हुई नहीं, और तौबा और पश्चाताप के द्वारा हमारे अंदर पवित्र आत्मा ने कार्य किया। बाहर से जैसी आप यीशु को ग्रहण करने से पहले थी, वैसी अभी थी। हालेलुया। मैंने जब यीशु मसीह पर विश्वास किया, बाहर से जैसा पहले था वैसा बाद में भी था और आज भी, लेकिन अंदर से हम परिवर्तित, दिल नया हुआ है, आत्मा नई हुई है, मन नया हुआ है, सोच नई हुई है, समझ नई हुई है। हालेलुया। विश्वास बनता है। हालेलुया। और यीशु मसीह की मृत्यु की दशा में बपतिस्मा में गाड़े, और जैसे यीशु मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, बाइबल कहती है कि हम भी यीशु के साथ जीवित किए गए और हम जीवित करके उठाए गए हैं। हालेलुया। अब हम मुर्दा में, अब हम अंदर से जीवित हैं। अब हम अंदर से जीवन के बारिश है, हम अंदर से बदले गए हैं। हमारे मनों का खतना हुआ है, हमारे मन शुद्ध हुए हैं, हमारे दिल शुद्ध हुए हैं, हमारी आत्मा शुद्ध हुई है। हालेलुया। लिखा, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया है। हालेलुया। हमें जिलाया है और हमारे सब अपराधों की क्षमा की, हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है। हालेलुया। हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है, पापों को धोया है, और जो पहले पापों में मरे हुए थे, यीशु मसीह में अब जिलाया, हमें उसके साथ जिलाया गया, उठाया गया, बिठाया गया और यीशु जी की समानता में बनाया गया। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला
और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। हालेलुया। जो पाप, जो श्राप, जो दंड हमारे ऊपर थे पापी होने के कारण, परमेश्वर को न जानने के कारण, उनको यीशु मसीह ने उठा लिया। और यीशु मसीह ने अपने हाथों में पैरों में कीलें छुपवाने के साथ उन हमारे सब दोषों पर कीलें छुपवा दी और उन्हें क्रूस पर कीलों से ठोक दिया, जकड़ दिया और हमारे सामने से हटा दिया और हमें सब पापों से और सब श्रापों से आजाद कर दिया। हालेलुया। अब हम श्राप के नहीं, आशीषों के वंश। हालेलुया। अब हम चंगाई ढूंढते नहीं, हम चंगे। अब हम खुशियां ढूंढते नहीं, हम खुशी पा चुके हैं। हम शांति ढूंढते नहीं, अब हमें शांति का राजकुमार वास करता है। हालेलुया। लिखा है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर जय उन पर क्या लिखा है, उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। तमाम वो प्रधानताएं, वो अधिकार, वो बुरी आत्माओं के अधिकार, बुरे जो प्रधान है, दुष्ट आत्माएं, उनके अधिकारों से, उनके सायों से हमें छुड़ा लिया। आकाश में मंडलाने वाली अंधकार की शक्तियों को ऊपर से उतार कर उनको अपने पैरों के नीचे और क्रूस पर कुर्बानी के द्वारा मसीह ने दुष्ट का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाकर उसको थाकों में और उसको निर्बल करके अपनी संतान के पैरों के नीचे दे दिया है। लो मेरी बेटियों, इसके सिर को कुछ लो मेरे बेटो, इसके सिर को कुछ लो। हालेलुया। अब इसको डंडे पर उठाओ और इसका तमाशा बनाओ, इसको घुमाओ कि हमने अजगर मार दिया है, हमने अजगर। ये नजारे गांव में बहुत देखने को मिलते हैं। अगर किसी के घर में सांप निकला और उसको मार दिया तो फिर एकदम से नहीं छोड़ते, ले जाके डंडे पे लटका लेते और ऐसे दिखाते, देखो 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 असी मारिया मारिया नू मारिया, ये तो निकल गया सीता सी मारिया नू, तो बड़ा तमाशा बनाते। और यही तमाशा यीशु जी ने बनाया। लिखा उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, उसको छट्टों में उड़ाया और उसको शक्तिहीन कर दिया, बल्कि उसको खत्म ही कर दिया, उसको कुचल दिया। ना उसमें शक्ति है, ना बल है, ना सामर्थ है। केवल जैसे मरा हुआ सांप कुछ समय तक बच्चों को डराता रहता है अपनी पूंछ हिलाकर, ऐसे ही अब जो कार्य इस समय में दुष्ट का चल रहा है वो ही चल रहा है, पूंछ हिलाने वाला। लेकिन यदि आपको परमेश्वर के बच्चों पर विश्वास है तो आप हर दिन आजाद हैं, क्योंकि यीशु ने कार्य कर दिया है। आपकी आजादी के दरवाजे खोल दिए, आपकी स्वतंत्रता के दरवाजे खोल दिए, आपकी आशीषों के दरवाजे खोल दिए, आपकी तरक्की के दरवाजे खोल दिए, आपकी खुशियों के दरवाजे खोल दिए हैं। आप बस उसका वचन पढ़ते रहो, उसका वचन सीखते रहो, उसकी जय जयकार करते रहो, विश्वास में बढ़ते रहो और उसमें दृढ़ होते जाओ। हालेलुया। ताकि तुम उसका सामना कर सको और उसे लता सको। हालेलुया। बहुत सारे बड़े जन भी जब वो मरा हुआ, सिर कुचला हुआ सांप ऐसे पूंछ हिलाता है तो कई बार बड़े जन भी झटका खाकर पीछे हो जाते हैं। और कभी कोई बच्चा भीड़ में से निकल के उसके ऊपर लात मार के कहता है इतना मरिया होया है, कुछ नहीं है देखो। हालेलुया। यही हमें करना है। जब परीक्षा आती है कभी उसको महिमा नहीं देना, सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया, वो मरा वो क्या कर सकता है, वो रह नहीं सकता, कुछ नहीं से तड़प सकता है, और तड़पने वाला हमारा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारे पैरों के पीछे। हालेलुया। सो इसी विश्वास के साथ यीशु मसीह में बनो, यीशु मसीह में बढ़, यीशु मसीह की जय जयकार कर, प्रार्थना कर, निसंकोच
उसे प्रभु मानकर जैसे ग्रहण किया उसी में बने रहो। उसे प्रभु समझते हुए अपने जीवन की हर बात, अपने परिवार की हर बात दिल खोलकर उससे कहो, इस विश्वास से कि वो प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला जिंदा है, वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला सच्चा परमेश्वर, वो प्रेम करने वाला सच्चा परमेश्वर है, वो अपने बेटे बेटियों के दिन रात साथ रहने वाला सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर इन वचनों से आपको बहुत आशीष दे और परमेश्वर की दया, परमेश्वर की आशीषें आपके साथ हमेशा बनी रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें।